अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर बेटा 1 है जिसका नाम है अलजेब्रिक फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये चैप्टर बेटे हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसकी एक्सरसाइज लास्ट टाइम बेटे 1.2 कंप्लीट की थी। और ये जो चैप्टर है बेटे आपको एक ही सूरत में आ सकता है अगर आपको फार्मूले आते हैं। अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। बेटे आपने 9th क्लास पढ़ी, 9th क्लास में था आपने रेशो फाइंड करनी थी, परसेंटेज निकालनी थी, जो कि बहुत ही आसान था। ये 9 के मैथ से 10 का मैथ बेटे डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की बेटे ज़रूरत है। 9 का मैथ जो था आपने एक आध दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, आपको जो है वो क्वेश्चन आसानी के साथ जो है वो आ जाते थे। लेकिन ये मैथ ऐसा है कि आपको इसको 2 से 3 दफ़ा जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस लाजमी करना पड़ेगा, तब भी आपकी जो है ये अच्छे तरीके से आपके ग्रिप पे आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैथ बेटे आपको आसानी के साथ नहीं आएगा। और इसमें कुछ बेटे जो चैप्टर नंबर 1 है ये ज़्यादातर जो है फार्मूलों पे बेस करता है। फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को जो है आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। आपको खुद ही पता होगा कि हमने कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेटे सबसे पहले आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूले याद करें ताकि आप आसानी के साथ जो ये चैप्टर को अपनी ग्रिप पे ले सकें। तो बेटे एक्सरसाइज है 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म हो तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को बेटे डिनोमिनेटर कहते हैं। रेडिकल साइन का भी आपको पता है, रेडिकल साइन किसको कहते हैं, ये बेटे ऐसा साइन होता है जिसको हम स्क्वायर रूट का साइन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। कहता है कि आपने डिनोमिनेटर में से, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, फिर आपको मजीद बेटे पार्ट नंबर 1 करते हैं। 1/√5। हाँ जी बेटे, अब ये देखें, कहते हैं आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे बेटे √5 लिखा है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्वेश्चन के उसने स्टार्ट में बता दिया रिमूव द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मैंने आपको बता दिया बेटे, साइन को जो है रेडिकल साइन कहते हैं। कहता है इसको रिमूव करना है कहां से, डिनोमिनेटर में से, यानी रेडिकल साइन खत्म हो जाए और नीचे कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, सिंपल वर्ड में। तो बेटे इसको रिमूव करने का तरीका ये है 1/√5 लिखा, नीचे जो डिनोमिनेटर जिसके ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है जिसके ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है वो वैल्यू देखें हमारे पास √5 है। तो आपने इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। न्यूमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को बेटे 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा और 1/5 को 1/5 के साथ देखेंगे रेडिकल साइन आएगा और इसका आ जाएगा 5 × 5। बेटे 5 जो है वो 2 टाइम आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 1/5, नीचे आ जाएगा बेटे 5 के ऊपर बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम 5 आ रहा था तो 5 को 1 टाइम लिखा और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 5 2 टाइम है। अब बेटे आपको ये भी पता होगा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बेटे कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा √5/5। तो बेटे ये हमारा आंसर आ गया। जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में से हमने रेडिकल साइन को रिमूव करना है, तो रिमूव कर दिया। तो बेटे क्या रिमूव करने का तरीका क्या था, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास थी √5 थी, उसको आपने √5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज थी, वैल्यूज भी बेटे सेम थी। बेटे ऐसा करने से होगा क्या, ये तो वैल्यू सेम होगी ना, वैल्यू सेम होगी तो बेटा स्क्वायर में आ जाएगी। जब स्क्वायर में आ जाएगी तो हम उसको स्क्वायर रूट के साथ आसानी के साथ रिमूव कट कर देंगे तो हमारा जो रेडिकल साइन है वो क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। इसी का पार्ट नंबर जो है सेकंड कर लेते हैं।
जी बेटे ये क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय √2, फिर बीच में बेटे डॉट का मतलब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन है। 7 डिवाइडेड बाय √7। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये 2 को 7 के साथ बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा, या इसका एक स्टेप इंक्रीज कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे आ जाएगा a की रेडिकल साइन और वैल्यूज को अंदर बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 14 और नीचे जो है रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कर देंगे, ये बेटे आ जाएगा 6। क्लियर हो गया, यहां तक बेटा समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, फिर एक दफा देख लेते हैं बेटे क्वेश्चन आपके पास था 2 डिवाइडेड बाय √2, बीच में डॉट का साइन है, डॉट का जो साइन का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया है, तो आगे जो वैल्यू थी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में थी वो 7 बाय √3 थी, हमने 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया आगे और नीचे जो √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √3 के साथ, एक ही रेडिकल साइन में लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे बेटे 14 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन है हमारा इससे आगे कहता है रिमूव द रेडिकल साइन, कहां से करना है, फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में से आपने रेडिकल साइन को रिमूव करना है। तो उसका बेटे आपको मैंने तरीका बताया था, रेडिकल जो साइन, रेडिकल के साथ जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, स्क्वायर रूट 6, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 √6 और नीचे बेटे आ जाएगा a की रेडिकल साइन आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे बेटे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमने कैसे कर दिया मल्टीप्लाई, ये 14 को तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्यों नहीं किया। इसकी बेटे वजह यह है कि ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो ये 14 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के बाहर बेटे क्या आता है, जहां पे कुछ ना हो वहां पे 1 मौजूद होता है, तो हमने 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट में होती वैल्यू तो फिर हम इसको जैसे 6 के साथ करके मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे बेटे स्क्वायर 14 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं का साइन नहीं है, तो हम इसीलिए इसको 6 जो है अंदर जो रेडिकल साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब बेटे नीचे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 एज इट इज, बेटे नीचे आ जाएगा 6 2 टाइम है 6 रेज़ टू पावर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया, हमारे पास आ जाएगा बेटे 14 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय बेटा 6 आ जाएगा। अब आप ये 6 की 14 के साथ बेटे कटिंग कर देंगे, a की टेबल पे कट करेंगे, 2 के टेबल पे क्या है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन हमारा बेटा मजीद जब सॉल्व नहीं होता, जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो कर ली, यही बेटे इसका क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। और ये जो आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज बेटे 1.3 हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, रेडिकल साइन को हमने रिमूव किया। अच्छा बेटे आगे जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको बेटे एग्जांपल नंबर ये मैं समझाऊंगा। पेज नंबर 24 है एग्जांपल नंबर 2, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बेटे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर बेटे हमने 1 किया है, एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे एग्जांपल नंबर 1 है बेटे, इसको आपने सॉल्व करना है। और एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 24 पे ही है, इसको बेटे सॉल्व कर लेते हैं, फिर मजीद इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आगे क्वेश्चन बेटे फिर करेंगे।
एग्जाम्पल है बेटे एग्जाम्पल नंबर 2, पेज है 24। यहाँ पे बेटे एग्जाम्पल लिखिए सिंप्लीफाई डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 24। बेटे 2 आपके पास रेडिकल साइन के साथ वैल्यूज आ रही हैं और बीच में जो इनके साइन आ रहा है वो आ रहा है डिवाइड का, तो इसका मतलब होता है ऐसे हम इसको लिखेंगे। और ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में बेटे किया होगा इस तरह का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है, जो उसमें 6.1 के जो लास्ट क्वेश्चन थे सिंप्लीफाई, वहां पे इस तरह का एक क्वेश्चन मौजूद था, ठीक है। ये क्यों करा रहा हूं, आगे एक्सरसाइज में इसी तरह के बेटे क्वेश्चन यूज होंगे तो सॉल्व करना आना चाहिए। बेटे अगर रेडिकल साइन जो है दोनों के ऊपर देखिए स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, इस दोनों वैल्यूज को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लेंगे और उसके बाद जो है और दोनों वैल्यूज के दरमियान जो साइन आएगा वो बेटे डिवाइड करेगा। लिख के देखते हैं कैसे। स्क्वायर रूट का साइन आ गया 180 डिवाइडेड बाय 24। ऐसे हम इसको बेटे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का साइन 1 लिखेंगे और दोनों वैल्यूज को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। इसको कब लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर। बेटे यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के इधर 2 होता है, लिखा नहीं होता, उसका मतलब 2 है। जब इंडेक्स जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, ये आपने 6 चैप्टर में 9 क्लास की बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ा था बेटे, इसको हम कहते हैं रेडिकेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं बेटे इसको, ठीक है। ये जो है इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ सर्ड भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड। या आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे माइंड में रखने हैं, जो साइड पे लिखा था इसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल या ऑर्डर ऑफ सर्ड भी कहते हैं। अंदर जो वैल्यू बेटे ए लिखी होती है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट, ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक हो गया। जब ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल बेटे दोनों को सेम हो तो हम उसको एक में ही लिख सकते हैं, ये इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, वैल्यूज जो है बेटे हमने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। अब 180 के और 24 के बेटे हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए इसका आसान सा तरीका आप एलसीएम ले लो। ये बेटे 24 के लिख लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। ये बेटे हमने इसके लिए एलसीएम के जरिए फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, 180 की जगह पे बेटे जो सारे आपने फाइंड किए हैं फैक्टर वो लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आ जाएगा 24 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटे कटिंग कर देंगे, 2 से कट हो गया, 2 से कट हो गया, 3 जाइए 3 से कट हो गया, बाकी जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे। ये ऊपर बेटे बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और नीचे बेटे आपका पास में बचा 2। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल की, इसी तरह के बेटे कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 26 पे नोट कर लें। पेज नंबर 26 पे मजीद बेटे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं इसी पैटर्न पे, जहाँ पे सिर्फ 15 सिंगल टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो
इसकी आपने बेटे प्रैक्टिस करनी है। अब एक्सरसाइज जो है बेटे 1.3 कार्य थे, तो इसका बेटे क्वेश्चन नंबर जो था 2, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। बिकॉज सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है बेटे, ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले बेटे आपको मैंने बता दिया, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जिसकी पहले लिखी है कि स्क्वायर रूट के साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन, अंदर जो वैल्यू लिखी है रेडिकेंड कहते हैं, बाहर जो लिखा था उसको हम क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है √2 एज इट इज रहेगी। अगर 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटे 8 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ठीक है ना, पता चले जैसे बेटे मैंने साइन पे 180 और 24 के एलसीएम का जरिए फैक्टर फाइंड किए हैं, तो आप उस 8 के जो फाइंड करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटे, अब आपको मैंने बता दिया ये स्क्वायर रूट है, इसका इंडेक्स क्या होता है 2, तो ये यहां पे देखिए बेटे 2 का क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साइन के साथ बेटे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 2 2 थे अंदर, 1 2 के ऊपर बेटा स्क्वायर का साइन था और 1 के ऊपर जो था वो स्क्वायर नहीं था, 1 2 के ऊपर पावर जो थी वो स्क्वायर थी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाता है, तो 1 2 तो स्क्वायर रूट के साइन से बेटे आजाद हो जाएगा और 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं था तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही बेटा वो कैद रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि भाई ये स्क्वायर को तो हमने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट का साइन तो कैंसिल हो गया, तो फिर इस 2 को भी तो बाहर आना चाहिए था ना, 1 2 क्यों लिखा? तो बेटे ये इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट का साइन है, ये दोनों के ऊपर है साइन स्क्वायर रूट का। ठीक है, इससे कट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही बेटा रहेगा। ठीक हो गया। अब आपने बेटे करना क्या है, ये आपके पास 2 वैल्यूज हैं। अब आपने यहां से देखें क्या चीज कॉमन निकल रही है, स्क्वायर रूट 2। अच्छा मैंने भी आपको बताया था पहले सॉल्व करते हुए क्वेश्चन, जिसके साथ बेटा कुछ नहीं है तो उसके साथ साइन जो है 1 जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं तो उसके साथ 1 जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब बेटे देखो ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया दोनों वैल्यूज में कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, अंदर आ जाएगा 1 + 2, तो बेटे हमारे पास आ जाएगा, दोबारा देखें बेटे √2 है, साथ जिसके कुछ नहीं है उसके साथ 1 होता है। अभी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या है, ये √2, इसको बेटे बाय कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म में से आपके पास 1 बच जाएगा, प्लस का साइन आ गया, दूसरी में से आपके पास 2 बच जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। बेटे यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 2 किया, फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट जो आप खुद करेंगे, बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल उसको सीखेंगे। तो बेटे आपका जो है आज जो हमने किया है वो किया है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर में से कैसे रिमूव करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन हमने देखा, एक एग्जांपल कराई और कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स मार्क करवाए हैं जिसको आपने बेटे लाजमी जो है प्रैक्टिस करनी है। जब वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेटे आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बेटा इंशाल्लाह कल जो है आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।